हाँ जी, तो नेपोलियन हिल का कोट तो आपने सुना ही होगा कि थॉट क्रिएट रियलिटी। पर क्या ये सच है? क्या सिर्फ महज थॉट के अंदर इतनी पावर होती है कि वो वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाए? आइए आज इस वीडियो में इसे डिकोड करते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का थॉट है कि वो बहुत अमीर बनना चाहता है। हम में से अक्सर बहुत सारे लोगों का थॉट होता है कि मैं करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूँ, लेकिन उसके जीवन में ना पर्पस मिसिंग है। क्या मिसिंग है? पर्पस मिसिंग है। तो नेपोलियन हिल के इस मैनिफेस्टेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो वो रेपिटेडली अगर विजुअलाइज करे तो वो उसकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, है ना? पर अगर ऐसा होता तो बिहेवियर, मोटिवेशन, पर्पस, हार्ड वर्क, इन सब की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। सो द पॉइंट इज दैट इट्स ट्रू दैट विद द हेल्प ऑफ थॉट्स ओनली यू कैन जस्ट सिट ऑन अ सोफा एंड विजुअलाइज, बट when you decode this quote more and you add these three things to it, that is number one, purpose, number two, persistence, and number three, passion, then this type of thought, it starts converting into magical reality. You want to know how? Well, keep watching. तो लेते हैं उसी सेम व्यक्ति को जिसका गोल था 100-200 करोड़ रुपए कमाना। तो जब वो इस थॉट में एक पर्पस डाल दे कि मुझे हर महीने में इतना बनाना है, इस प्रोडक्ट एंड इस सर्विस से इतने पैसे बनाने हैं, क्योंकि इसके पीछे मेरा एक मोटिवेशन है, मेरा पर्पस है कि मैं लोगों को अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट से मदद कर पाऊँ और उसके एक्सचेंज में मैं ये पैसा कमा पाऊँगा। तो अब ये पैसा कमाना सिर्फ और सिर्फ थॉट नहीं, बल्कि एक डेफिनेट, एक स्पेसिफिक, एक डिफाइंड पर्पस बन जाता है। अब ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सोफे पे बैठ के या फिर शीशे में देख के ख्याली पुलाव या फिर विजुअलाइजेशन नहीं करता। उसे पता होता है कि उसके जीवन में अब क्या इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करना शुरू कर देता है। वो क्या एक्शंस हैं जो उसको उसके गोल की तरफ ले जाएंगे, उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है। कैसे आज उसे अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, ये सब उसे समझ में आने लग जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक थिंकिंग पर्सन को थॉट से नहीं आ सकता। दोस्तों, आपको तो पता ही है ना कि हमारा ब्रेन ना ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बीच में फंसा हुआ है और हमेशा डिवाइडेड रहता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड से। हम हर वक्त इतने ज़्यादा थॉट्स और डिस्ट्रैक्शंस से लड़ते हैं ना कि हमारी ये कॉन्शियस चेतना के परे होता है, ये हैंडल ही नहीं कर सकता। तो अगर महज थॉट्स होगा और तुम विजुअलाइज करोगे तो आप कुछ बड़ा हासिल ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी डीमोटिवेटेड, बिकॉज उससे अलाइन कुछ बिहेवियर प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे ना। लेकिन जब आप अपने पर्पस को, उस थॉट में एक डेफिनेट पर्पस को ले आते हो, तो उस गोल की तरफ अब क्या होता है? इमोशनल कमिटमेंट आता है। आपका अटेंशन अब सिलेक्टिव होना शुरू हो जाता है। आपका बिहेवियर अब गोल ओरिएंटेड होने लग जाता है। आपका जो कॉग्निशन है, जो मेटा कॉग्निशन है, वो और मोटिवेटेड हो जाता है। और इसकी मदद से आप सिर्फ और सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन की तरफ सिलेक्टिव होते हो, फोकस्ड होते हो, अटेंटिव होते हो, जो कि आपके लिए और उस गोल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जी हाँ, ये सच नहीं है दैट थॉट्स क्रिएट रियलिटी। रादर जब थॉट्स के अंदर 3P आ जाते हैं, 3P का तड़का लग जाता है, जिसमें से पहला है पर्पस, दूसरा है परसिस्टेंस और तीसरा है पैशन यानी कि ऑब्सेशन, तब ऐसे थॉट्स रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि बाकी के 2Ps और क्या क्या है। तो दूसरा है परसिस्टेंस और तीसरा है पैशन। यानी कि जब आपका गोल और आपका वाई क्लियर होता है ना, तो ना जाने कितने भी फेलियर्स, कितनी भी रुकावटें, कितने भी इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस क्यों ना आ पाए, आप वापस उठने में ना आपको कोई हिचक नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे कहते हैं परसिस्टेंस। वो आपका अपना पर्पस है, अपने बच्चे की तरह है, उसके पीछे का वाई क्लियर है। अब जो चाहे हो जाए, आप रुकोगे नहीं, आपको वहां तक पहुंचना, ऐसे कहते हैं परसिस्टेंस। ठीक है, तो थॉट सिर्फ नहीं, पर्पस, परसिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है पैशन। तो सिंपल सा फंडा है कि जब पर्पस है, स्पेसिफिक गोल, पर्पस डिफाइंड है, परसिस्टेंस भी है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है ऑब्सेशन। आपने सुना होगा कि ऑब्सेस्ड लोग ही इतिहास रचते हैं, गोल अचीवमेंट नहीं, इतिहास रचना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो विजुअलाइजेशन करने वाला, सिर्फ सोचने वाला व्यक्ति, सिर्फ सोचना, बड़ा सोचने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। You need to have that obsession. You need to have that passionate, purpose-driven, identity towards that goal. तो चलिए कमेंट सेक्शन में जा करके लिखिए कि क्या है आपका पर्पस। क्या आपका पर्पस अपना है, ऑटोनॉमस है, या फिर पुश्ड है? और अगर आप इस 3 में विजुअलाइजेशन, फीलिंग, एफर्मेशंस ये भी ऐड कर दो, तब तो मजा ही आ जाएगा, बिकॉज अब यूनिवर्स भी आपके साथ को क्रिएट करना शुरू कर देगा। मैं ऐसे ही गोल्स रखती हूँ। कैसे लगे ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये है हमारा इंस्टाग्राम, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं हमारे पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, तो आपको नीचे कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। यू कैन फॉलो इट एंड वर्क with us. Get on a clarity call with my team.